स्वागत है आपका आज की अगली क्लास में और होमवर्क से चालू करेंगे। याद है आपको क्या होमवर्क था? हाँ, नंबर ऑफ आरएस बनाने का भी था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी निकालने का भी था। 2 सेगमेंट के होमवर्क थे एंड लास्ट हेडिंग वाज रेजोनेंस या फिर हम बोल सकते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम होमवर्क ऑफ थ्योरी कॉपी हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, और उसके बाद हम रेजोनेंस इफेक्ट आज पूरा खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना भाई लोग? सो कॉपी निकाल लें। नंबर ऑफ आरएस, मोनोकेटाइनिक आरएस थे, फिर न्यूट्रल आरएस थे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सो लेट्स स्टार्ट इट विद 12 और 13 तक हमने कर लिया था डिस्कस। नाउ क्वेश्चन वाज 14, सो होमवर्क डिस्कस करेंगे। होमवर्क डिस्कशन हो रहा है, ये है थ्योरी कॉपी का। थ्योरी कॉपी का होमवर्क डिस्कशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन था, सारे लोग देखिएगा, सारे लोग देखेंगे। ये कंपाउंड्स थोड़े से लेंदी हैं और आपको यहां तसल्ली पूर्वक इसके आरएस, इसके प्रोडक्ट के आरएस को कैलकुलेट करना है। ये लीजिए, एक आरएस मैं बना देता हूं। दिस इज योर O माइनस डबल 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 डबल। दिस इज योर फर्स्ट आरएस। नाउ बनाते रहिए, सारे बनाते रहिए। अभी मैं बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। 15th भी इसी टाइप का है, इसमें OH यहां लगा हुआ है, डबल 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 डबल। ठीक है, तो इस पर भी NaOH करिएगा आप, तो आपको मिलेगा O पर माइनस। क्लियर? सो ये O माइनस है, डबल 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 डबल। ओके, सो इट्स वन ऑफ द आरएस। आपको सारे ड्रॉ कर रहे हैं इसके आगे। 16th ध्यान से देखिएगा, अभी कर लेंगे, सारे कर लेंगे, टेंशन मत लेना। ड्रॉ करिएगा, आपको ड्रॉ करना है। ये OH है, डबल 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 डबल। ठीक है, सो जब इस पर NaOH डालेंगे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, और इसके बहुत सारे आरएस होंगे जो हमें बनाने चाहिए, हम बनाएंगे भी अभी। ठीक है, ओके, सो मैं एक बार क्वेश्चंस लिखना चाहता हूं। 17th हमने कर लिया था, 17th बेंजीन था, और अगर आपको याद हो इसके 2 आरएस बने थे, इसके 2 आरएस बने थे लाइक दिस। इसे हमने P माना था और एक और था जिसे हमने Q बोला था, और इसकी PQ की हेल्प से, बच्चों याद होगा, PQ की हेल्प से हमने आगे वालों के आरएस बनाए थे। और आगे वालों के आरएस कैसे बनाने थे? न्यूट्रल बनाने थे। आगे वालों के आरएस कैसे बनाने थे? न्यूट्रल बनाने थे। 18th में पिरिडीन आपको दिया गया था। पिरिडीन, आई थिंक पिरिडीन के अंदर भी एक बार P बना दो, एक बार P अरेंजमेंट बना दो, P अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स, और एक बार कैसा बना दो? Q अरेंजमेंट्स बना दो। तो आप साफ साफ देख सकते हैं, आपको 2 न्यूट्रल आरएस मिलेंगे। 19th हमने क्लास में कर लिया था, आंसर 3 था। अगर सबको याद हो तो ध्यान से देख लें। 19th हमने क्लास में किया था नेप्थलीन, इसका आंसर 3 आया था। ठीक है, इसका आंसर 3 था। 20th है एंथ्रासीन, 20th है एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन मैं आपके सामने बनाना चाहता हूं, सारे लोग देखेंगे। एंथ्रासीन, और बहुत आसान है, बिलीव मी, बहुत आसान है। एंथ्रासीन में 3 रिंग होती है, तो आप पहले 3 का स्केलेटन तैयार कर लो। सारे लोग देखना, निहायत ही आसान और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया? एंथ्रासीन के स्केलेटन बना लिए। कुछ कम होंगे तो और बना लेंगे, ठीक है, ज्यादा होंगे तो हटा देंगे। चलिए फोकस करते हैं। पहली रिंग, फर्स्ट रिंग, देखिए रिंग न्यूट्रल बेंजीनाइड स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो पहली रिंग जो है वो आपकी P हो सकती है या Q हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट इट विद, हमने माना कि पहली रिंग जो है वो P है। पहली रिंग क्या है? P है। तो P देखिए ऐसा अरेंजमेंट होता है, तो ऐसा अरेंजमेंट बना दो पहली वाली रिंग के अंदर, डबल डबल डबल। ध्यान से देखें, ये P कर दिया और बाकी में ऐसे डबल आ जाएगा। तो आप सारे लोग ध्यान से देखिए कि फर्स्ट रिंग P है। सारे लोग ध्यान से देखें, योर फर्स्ट रिंग इज P, और दूसरी और तीसरी रिंग में ना तो P बना है
ना क्यू बना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक एक रिंग पर फोकस करेंगे। तो पहले हमने फर्स्ट रिंग पर फोकस किया और फर्स्ट रिंग को हमने पी बना लिया, तो फर्स्ट रिंग का अगला केस है क्यू। आओ बच्चों क्यू बनाएं। देखो अब आप जब ये करेंगे तो फर्स्ट रिंग तो क्यू बन गई है, लेकिन मन की आंखों से देखो सेकंड वाली रिंग पी बन चुकी है। ध्यान से देखिए। अच्छा, हर रिंग के दो ही ऑप्शन होते हैं, तो आपकी जो फर्स्ट रिंग है उसके दोनों ऑप्शन हो चुके हैं, पी भी हो चुका है, क्यू भी हो चुका है। तो अब आप सेकंड रिंग को टारगेट कर सकते हैं। सेकंड रिंग, मिडिल रिंग। मिडिल रिंग भी दो हो सकती है, पी और क्यू, लेकिन पी आप बना चुके हो, पी आप बना चुके हो, तो बीच वाली रिंग के लिए हम क्या बनाएंगे, बताइए बताइए, क्यू बनाएंगे। तो बीच वाली रिंग के लिए ये क्यू आ गया। सारे लोग देखिए, तो बीच वाली रिंग जब क्यू है तो राइट वाली रिंग को आप ध्यान से देखें, राइट वाली रिंग पी है। देखो मगर बोर्ड पर, प्रभु ये जो बॉन्ड है ना, ये बीच में ये वाली या ये वाली, ये बॉन्ड, इन दोनों कार्बन के तुम आजू भी कंसीडर कर सकते हो और बाजू भी कंसीडर कर सकते हो, लेफ्ट भी कंसीडर कर सकते हो, राइट भी कंसीडर कर सकते हो। इसलिए लेफ्ट कंसीडर करते हैं तो ये रिंग क्यू दिखती है, और राइट कहीं भी करो, वो है तो दो कार्बन के बीच में, उसका कोई मतलब अलग नहीं निकलता। मैं इसे यहां बनाऊं या यहां बनाऊं, उसका मतलब अलग नहीं होता। सो दिस रिंग, ओके। तो भाई साहब बीच वाली रिंग के भी दोनों केसेस पूरे हो गए, एक बार पी हो चुका है, एक बार क्यू हो चुका है। अब बात आती है आखिरी वाली रिंग, उसके पास भी दो ही केस थे, बट आखिरी वाली रिंग भी एक बार पी हो चुकी है, तो आखिरी वाली रिंग के पास एक ही केस बचता है और वो है क्यू, वो है क्यू। तो मेरे भाई आपको साफ साफ आंसर मिल गया, एंड दिस आंसर इज नो डाउट 4। आप देख सकते हैं आंसर कितना आया है, इसका आंसर कितना आया भाई लोग, आंसर आया 4। 4 न्यूट्रल बेंजीनॉइड आरएस, 4 न्यूट्रल बेंजीनॉइड आरएस, देख सकते हैं आप। इसके बाद एक और कंपाउंड था फिनेंथ्रेसीन। अच्छा, जहां तक मुझे याद आ रहा है, इन्हीं कंपाउंड्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालने के लिए भी आगे मैंने क्वेश्चन दिया। इन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालने के लिए भी मैंने आगे क्वेश्चन दिया है। तो जैसे बेंजीन का अगर मैं निकालता हूं, तो आप देखिए इसका आंसर तो 1 = 2 आएगा। 1 = 2, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसका करते हैं, इसका भी 1 = 2 आएगा, 1 = 2 आएगा। बहुत आसान है स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलिए मैं हटा रहा हूं, ये दो क्वेश्चंस मैं हटा रहा हूं, ठीक है। 17th आपने कर लिया था और 18th। आइए अब इन 4 के लिए अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालूं, जो हमने पिछली क्लास में सबसे लास्ट में पढ़ा था, क्या था, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। पहले रूल 1 लगाओ, ऑक्टेट कंप्लीट सबका है। रूल 2 लगाओ, बॉन्ड सब में बराबर है। रूल 3, रूल 4 सब फेल हो जाएगा, सब फैल जाएगा भाई साहब। आखिरी रूल, लास्ट रूल याद है क्या, इसमें जितने ज्यादा बेंजीनॉइड सेगमेंट होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं, इसमें 2 बेंजीनॉइड सेगमेंट हैं, इसमें 2 बेंजीनॉइड सेगमेंट हैं। तो मेरे भाई 2 और 3 की स्टेबिलिटी सेम होगी। फर्स्ट में एक बेंजीनॉइड सेगमेंट है और लास्ट में एक बेंजीनॉइड सेगमेंट है, तो 1 और 4 की स्टेबिलिटी सेम होगी। लेकिन आप बीच में ग्रेटर देन समझ पाएंगे, क्योंकि इन दोनों में ज्यादा बेंजीनॉइड रिंग्स हैं, तो डेफिनेटली ये पी और क्यू वाले से ज्यादा स्टेबल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आप देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ आरएस में भी एक क्वेश्चन है जहां पर हमने एंथ्रासीन के आरएस की स्टेबिलिटी पूछी है। तो वी जस्ट फिनिश्ड इट, हमने जस्ट इसे कर लिया है, तो आई थिंक उन्हें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन है, दैट इज 21। अभी हम ये करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं आपको स्मार्ट तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसे कर पाएंगे। 21 इज फिनेंथ्रीन। 21 देख लें सारे लोग पहले। फिनेंथ्रीन, सारे लोग देखिएगा, ये फिनेंथ्रीन। मेरे भाई अगेन यू कैन यूज दोज पी एंड क्यू, पी एंड क्यू बना लो। देखो आप ये पी ले लो, ये क्यू ले लो, बहुत आसान है जीवन, जीवन बहुत आसान है भाई साहब, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। ये है पी और ये है क्यू, क्लियर। आओ आओ बच्चों तुम्हें बताएं,
अच्छा वैसे ही बनाता हूं जैसे क्वेश्चन में लिखा है, ताकि आप टेंशन ना ले, मत लो टेंशन। सारे लोग देखिएगा प्लीज, सारे लोग देखें। सारे लोग देखें। क्लियर? मैंने कुछ स्केलेटन्स बना लिए, कम होंगे तो और बना लूंगा, ज्यादा होंगे तो हटा दूंगा। चलो एक एक रिंग से चालू करते हैं, स्टार्टिंग विद दिस रिंग। मैंने डिसाइड किया मैं इस रिंग को पी बनाऊंगा। क्लियर? तो ये रिंग आप देख सकते हैं पी बन गई। क्लियर? अब मैं बाकी जगहों पर डबल बॉन्ड लगा रहा हूं तो मेरे पास ऑप्शंस होंगे। इधर लगाया, ध्यान से देखो, इधर लगाया, अब मेरे पास ऑप्शन है, एक बार मैं इधर लगा सकता हूं, एक बार मैं इधर लगा सकता हूं। तो चलिए ये ऑप्शन से दिमाग में रखिएगा। चलिए अब आप देखें, जब ये रिंग पी है तो नीचे वाली रिंग भी पी है। देखिए देखिए देखिए, सेगमेंट देखिए, और बीच वाली रिंग कुछ नहीं है, बीच वाली रिंग कुछ नहीं है। लेकिन आपको याद है कि हमारे पास दो केस थे, तो ऊपर वाले पर मैं फिर से पी बनाऊंगा और उस दूसरे केस को निपटाऊंगा। ये बॉन्ड यहां लगाने के बाद मैं यहां भी लगा सकता हूं, यहां भी लगा सकता हूं, यहां भी लगा सकता हूं। तो मेरे भाई कंजुगेटेड लगाना है, सिंगल डबल सिंगल डबल। अब आप देखें जरा ध्यान से, तो ये रिंग आपको पी ही है। लुक एट नाउ दिस रिंग, ये वाली बॉन्ड आप इन दोनों कार्बन के बीच में काउंट करिए तो ये रिंग आपको क्यू दिखेगी। कितना आसान है। अब अगर आप थोड़ी बुद्धि लगाओ, पहली वाली रिंग 2 बार पी हो सकती है, पहली वाली रिंग 2 बार पी हो सकती है, पक्का आप 2 बार क्यू भी होती होगी। आओ पहली वाली रिंग को क्यू बनाते हैं। क्यू ये है, डबल डबल डबल, ठीक है। अब अरेंजमेंट यहां लगाएं, डबल। अब मेरे पास दो चॉइस, या तो मैं यहां लगाऊं या तो मैं यहां लगाऊं। तो पहले मैं यहां लगा देता हूं। इस केस में आप देखें, ये वाली रिंग आपकी क्या है, ये वाली रिंग आपकी है क्यू, ये वाली रिंग कुछ नहीं है, ये वाली रिंग कुछ नहीं है। नीचे वाली रिंग को सारे देखो, सारे देखो, ये है पी, कोई बात नहीं। लेकिन आपको दो चॉइसेस थी ना दोस्त, तो क्यू लगाओ, और जब यहां किया है तो यहां करके ये बनाओ। मेरे भाई अब ये वाली रिंग क्यू है, और ये वाली रिंग चेक करो, ये भी कुछ बन गई है पी, ये वाली रिंग बन गई है पी, ध्यान से देखो। और ये वाली रिंग क्या है, क्यू। सब अलग अलग बनेगा, सब अलग अलग बनेगा। अब देखो, ऊपर वाली रिंग 2 बार पी, 2 बार क्यू हो चुकी है, नीचे वाली रिंग 2 बार पी, 2 बार क्यू हो चुकी है। अब बीच वाली रिंग की बात करेंगे, बीच वाली रिंग 1 बार पी हो चुकी है, तो बीच वाली रिंग के लिए 1 बार क्यू होना अभी बाकी है। तो बीच वाली रिंग को 1 बार क्यू कर दो, क्यू, 1 बार कर दो क्यू। आओ बच्चों क्यू करें, क्यू। सो दिस इज क्यू, एंड आई थिंक आंसर है 5 RS। ये तो रेफरेंस के लिए हमने लिया है, सो डोंट कंसिडर इट। आंसर इज 5। क्लियर? 5। और स्टेरिडी ऑर्डर लगाते हैं, तो सबसे ज्यादा बेंजीनोइड इस वाले में है, 4th वाले में, 1 2 तीनों बेंजीनोइड है, तो 4th सबसे ज्यादा स्टेबल है। देखें 4th सबसे ज्यादा स्टेबल है कि उसमें 3 बेंजीनोइड है, 1 2 3। और सबसे कम कौन होगा, सबसे कम होगा 5th, इसमें 1 ही बेंजीनोइड है। और बाकी तीनों में 1 2 3 में 3 रिंग बेंजीनोइड है। और आपको पता है 1 = 2 = 3। सारे लोग देख लो, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है फिनेंथ्रीन का। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 का सेम आ जाएगा, क्योंकि सब में 2 बेंजीनोइड है, देखिए, और सेम पोजीशन वाले बेंजीनोइड्स हैं, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला टाइप। ओके, तो ये आ गया इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी इसके आगे जो क्वेश्चंस थे वो स्टेबिलिटी ऑफ RS के थे। तो स्टेबिलिटी ऑफ RS में आप एक बार क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देख लें, वो हमने जस्ट अभी अभी कर लिया है। ये 15 है, एंथ्रासीन 15 है। 15 में एंथ्रासीन के RS का स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाना था, एंड ये लगा हुआ है। और 16th में फिनेंथ्रीन के RS का स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाना था, वो ये लगा हुआ है। ठीक है। नाउ अब मुद्दे की बात ये है कि ये वाले क्वेश्चन करते हैं 14th एंड 15th। चलिए, तो मेरे भाई
तीन तरीके हैं ये करने के। कितने तरीके? तीन तरीके हैं ये करने के। तो मैं एक एक करके एक क्वेश्चन को तीनों तरीके से सॉल्व करूंगा और आपका काम होगा कि चीजों को अच्छे तरीके से समझना। चलिए, एंथ्रासीन। अब आपने एक और चीज समझनी चाहिए। देखो, बेंजीन के कितने आरएस थे? बेंजीन के न्यूट्रल आरएस थे 2। नेप्थलीन के कितने थे? नेप्थलीन के थे 3। एंथ्रासीन के कितने थे? 4। फिनेंथ्रीन के कितने हैं? 5। तो मैंने भाई ये आपको याद होना चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। बेंजीन के 2 न्यूट्रल आरएस, नेप्थलीन के 3, एंथ्रासीन के 4, फिनेंथ्रीन के 5। तो हम इससे थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक की तरीके से यूज कर लेंगे आगे। आइए, मैं आपको इन क्वेश्चंस के पास लेकर चलता हूं। आइए इन क्वेश्चंस को वापस करते हैं। बेटा देखो, वन ऑफ द मेथड इज कि आप ड्रॉ करो, जितने आरएस हैं सारे ड्रॉ करो। लेंदी लगता है बट एक मेथड ये है। जैसे मैं देखें 16th को मैं ड्रॉ करने वाला फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड है ड्रॉ इट, जितने हैं सारे ड्रॉ करना, एक मेथड। तो ये मैं यहां पर जैसे देखिए O माइनस है, ये पहला आरएस है। ध्यान से देखेंगे तो आपने ये बॉन्ड घुमाया, आपने दोनों रिंग को टच नहीं किया। सारे लोग देखिएगा यहां पर क्या आया होगा। पहले तो जितना टच नहीं किया उसे वैसे ही बना लो, जितने को टच नहीं किया उसे वैसे ही बना लो। इतने को टच नहीं किया हमने, और मेरे भाई यहां माइनस आया और ये डबल बॉन्ड आ गया। एक तरीका यह है कि आप ऐसा करते जाएं, और मकसद क्या है, वापस घूम फिर कर आपको यहीं आना है। आप देखिए ये इस डबल से कनेक्टेड है, तो मेरे भाई फिर क्या बन जाएगा। अब हमने क्या क्या टच नहीं किया, हमने ये डबल टच नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये डबल टच नहीं किया। यहां माइनस आ जाएगा और एक नया डबल आ जाएगा, एंड सो ऑन। एक तरीका तो ये है, ऐसे डैश 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 करते रहो, एक ये तरीका है। एंड जहां तक मुझे याद आ रहा है इसका आंसर 14 आएगा। जहां तक मुझे याद आ रहा है इसका आंसर 14 था। तो ऐसे करते करते एक तरीका है कि आप 14 आंसर निकाल लो, ठीक है। 14 आरएस बना लो, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका सुनना, सेकेंड मेथड है काउंटिंग। ड्रॉ करने की जगह हम स्मार्ट तरीका है कि हम काउंटिंग करें। आइए सेकेंड मेथड, सारे लोग ध्यान से देखें। ये मेथड 2 है, ठीक है। मेथड 1 क्या था? ड्रॉइंग। मेथड 1 ड्रॉ ऑल, सारे ड्रॉ करो। मेथड 2 है काउंटिंग। काउंटिंग स्मार्ट तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होगा। चलिए, जैसे मैं इसे वापस बना लेता हूं और आपके सामने इसे काउंट करूंगा। सारे लोग तरीके को देखें। ये O माइनस, ये डबल, 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 ठीक है। लेट्स स्टार्ट काउंटिंग। तो ये देखो, ये पहला आरएस है, ठीक है। फिर आपको पता है रेजोनेंस में चार्ज अल्टरनेट चलता है, रेजोनेंस में चार्ज अल्टरनेट चलता है। तो ये इस डबल से जुड़ा हुआ है, तो यहां दूसरा बनेगा, ठीक है, यहां दूसरा बनेगा। फिर ये वाला माइनस यहां आएगा, तो यहां तीसरा बनेगा। देखते रहना, देखते रहना। फिर ये वाला यहां आएगा, यहां चौथा बनेगा। फिर ये वाला माइनस यहां आएगा, ये पांचवा बनेगा। फिर ये वाला माइनस यहां आएगा, और यहीं ध्यान देना है आपको, यहीं ध्यान देना है, क्योंकि दिस टाइम यू आर एट जंक्शन, एक जंक्शन पर जहां दो रास्ते हैं। मेरे भाई, जीवन में ऐसे कई मोड़ आएंगे जहां दो राहों पर आप अपने आप को पाएंगे, और अब डिसीजन लेना आपको बहुत ध्यान से पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई हमें वापस O तक जाना है। ऐसे चल के आए हैं तो वापस O तक जाना है। दो रास्ते हैं, तो दोनों रास्तों से ये मुमकिन है, दोनों रास्तों से ये मुमकिन है। चलो एक बार मैं ऊपर वाला रास्ता पहले ले लेता हूं। अच्छा, इधर नहीं जाएंगे, जाना उधर है। 6 से 7वां यहां आएंगे, यहां से यहां जाएंगे 8वां, और यहां से यहां जाएंगे, तो आप देख सकते हैं 9वां, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता था कि यहां से एक रास्ता नीचे की तरफ भी जाता है, तो आओ चले। यहां से 9 बन चुके हैं, तो यहां पर आएगा 10वां। रुक जाना, फिर से दो राहें
जीवन में कई बार आ जाते हैं। दो राहें हैं हमारे पास, इस रास्ते से भी मैं वहां जा सकता हूं, इस रास्ते से भी मैं वहां जा सकता हूं। सो लेट्स स्टार्ट इट। फिर से ऊपर वाला रास्ता मैंने लिया, 10 यहां था तो यहां आएगा 11 यहां आएगा, और आप समझ लें 12 यहां आएगा। समझो समझो सारे समझो, वहां तक पहुंच गए, लेकिन एक रास्ता नीचे से भी होकर जाता है, अल्टरनेट में यहां पहुंच गए और 12 आ चुका था तो 13, और यहां से जो गए 14। समझदार के लिए क्या काफी इशारा, आप बोलें तो बता दूंगा दोबारा। मेरे भाई प्रॉब्लम तब चालू हुई जब हम जंक्शन पर आ गए। जीवन में जब तक दो राहें नहीं मिलते हैं, लाइफ बड़ी कूल चलती रहती है। जब दो राहें पर हम आ जाते हैं तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि इधर या इधर। फिलहाल ऑर्गेनिक में हमें दोनों रास्तों पर चलकर पॉसिबिलिटीज को काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, यहां तक हम कभी दो राहें पर आए ही नहीं। 6 एक रास्ता, यहां से भी एक रास्ता, यहां से भी, एंड 14 इज राइट आंसर। अच्छा, एक तरीका ये मेथड 1 था, ड्रॉ कर लो। मेथड 2 है ये काउंटिंग कर लो। अगला वाला जो है वो है सुपर स्मार्ट मेथड। ये स्मार्ट मेथड था, वो सुपर स्मार्ट। पीछे लगे रहा, अपनी बात भी करो। सुपर डैश मेथड, अरे सुपर डैश मेथड नहीं बताऊंगा मैं आपको, आप कितना भी प्रयास करें। आइए, अब आप कहोगे सर यहां एक एक बार नंबर है, यहां 2 बार है, इन 4 में एक एक बार नंबर है, यहां 3 बार, यहां 1 बार और यहां 4 बार। इसका क्या मतलब है? अरे इसका यह मतलब है कि जब आप सारे RS बनाओगे तो यहां माइनस वाले 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यहां माइनस वाले 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यहां माइनस वाले 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। एंड यही है सुपर स्मार्ट मेथड। सारे देखो मगर बोर्ड पर। मेथड 3, मेथड 3 में स्मार्ट काउंटिंग कर सकते हैं, स्मार्ट काउंटिंग कर सकते हैं। और स्मार्ट काउंटिंग देखिए, अनुभव एक्सपीरियंस आने के बाद हम ये डिसीजन आसानी से ले सकते हैं कि अब मुझे किस रास्ते पर जाना है। ठीक है, आइए और सुनिएगा। देखिए, आपको ये डेटा आपके पास है कि बेंजीन के 2 न्यूट्रल RS, नैप्थलीन के कितने भाई 3, एंथ्रासीन के कितने, मुंह से बोलो सारे 4। आओ इस पर करें विचार और देखते हैं मेरे दोस्त बोर्ड पर। आइए, ये मैंने सेम कंपाउंड फिर से बना लिया, सारे देखना, सेम कंपाउंड फिर से बना लिया। दिस इज योर O-, डबल 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 डबल। चलो 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 और मुझे बताओ कि यहां माइनस है, और क्या ये पूरा सेगमेंट आपको एंथ्रासीन लग रहा है या नहीं? क्या ये पूरा सेगमेंट आपको एंथ्रासीन लग रहा है या नहीं? और हमें पता है एंथ्रासीन अपने 4 RS रख सकता है। इसका मतलब इसके अंदर ये जो पाई बॉन्ड हैं ये 4 अरेंजमेंट में अरेंज हो सकती हैं। तो मेरे भाई यहां माइनस रखोगे तो 4 RS यहीं से बनेंगे, यहां माइनस रखोगे तो 4 RS यहीं से बनेंगे, क्योंकि ये एंथ्रासीन 4 तरीके से अरेंज हो सकता है। चलिए, ये माइनस फिर यहां आया होगा। जब ये माइनस यहां आएगा तो अब आपको समझना होगा कि अब आपके सेगमेंट में केवल ये 2 रिंग बेंजीनॉइड रहेगी, केवल ये 2 रिंग बेंजीनॉइड रहेगी। क्योंकि आप देखिए, जब ये माइनस यहां आएगा तो ये बाजू में बाहर की तरफ डबल बॉन्ड आएगा। अब ये रिंग कभी जीवन में बेंजीनॉइड नहीं बन सकता। अब केवल ये 2 रिंग हैं, ये 2 रिंग बेंजीनॉइड हो सकती हैं। और आपको पता है अब आप किसकी बात कर रहे हैं? अब आप नैप्थलीन की बात कर रहे हैं। और अगर नैप्थलीन की बात कर रहे हैं तो आप समझ पाए कि यहां माइनस वाले 3 RS बनेंगे, क्योंकि इन दोनों के अंदर पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट 3 तरीके से हो सकता। चलिए 3 काउंट कर लिए। अब ये वाला चार्ज यहां आएगा, और जब ये वाला चार्ज यहां आएगा तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या अब आपके पास केवल बेंजीन बचेगा या नहीं? और बेंजीन के कितने अरेंजमेंट होते हैं मित्रों? बोल दो बोल दो बोल दो। 2। तो इसके 2 अरेंजमेंट ये देख लीजिए। और
अब जब ये चार्ज यहां आएगा तो कोई बेंजीन वेंजीन नहीं बन पाएगा, तो सबका एक एक केस आएगा। तो एक एक केस गिन लो, यहां एक, यहां एक, यहां एक। अब वापस जाने की जरूरत नहीं है, एक एक, क्योंकि बाकी सारे केसेस हम पहले काउंट कर चुके हैं। जोड़ते हैं, आओ जोड़ते हैं 4 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 4 3 7 3 10 और ये 14। आंसर ले लो भाई, आंसर ले लो। पहला मेथड ड्रॉ कर लो, दूसरा मेथड काउंट कर लो, दो राहों से भी जाना पड़ेगा। तीसरा मेथड सुपर स्मार्ट मेथड, यू कैन डायरेक्टली यूज नंबर ऑफ RS ऑफ नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन। ओके, सो अब मैं चाहूंगा कि 14th एंड 15th आप प्लीज ऐसे करें। मैं इनके आंसर जरूर दे रहा हूं। 14th का आंसर है 20 और 15th का आंसर है 16। 15th का आंसर है 16, 14 का आंसर है 20। नाउ दे आर 3 मेथड एंड ऑब्वियसली पहला है सारे ड्रॉ करें। सेकंड कोशिश करिएगा, बहुत आराम से कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा। ठीक है, चलें, चलिए इसे मैं हटा देता हूं, इसे मैं हटा रहा हूं। कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने आपको RS स्टेबिलिटी में दिए गए। RS स्टेबिलिटी में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। एक तो डायजोमीथेन वाला था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको जो RS स्टेबिलिटी में क्वेश्चन नंबर 2 दिए हुए हैं, एक है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में, ये दोनों IIT में आए हुए क्वेश्चंस, दोनों IIT में आए हुए हैं। चलिए मैं आपके सामने इन्हें भी सॉल्व कर देता हूं। होमवर्क एक है आपका CH2- N2+, ये पहला है फर्स्ट। एक है आपका क्या, CH2 डबल बॉन्ड N पर प्लस N पर माइनस। एक है आपका CH2- N डबल बॉन्ड N पर प्लस, और एक है आपका CH2+ N डबल बॉन्ड N पर माइनस। ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन 1, ये भी IIT का क्वेश्चन है, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन। इसमें रेजोनेंस की फील नहीं है तो आप गलत करोगे ही करोगे। चलिए, सो ये 2, ये 3, ये 4। ओके, चलिए इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालें। स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए एक तो हमारे पास रूल्स हैं जो कि आपने पढ़े हैं पिछली क्लास में, तो सीधा उन रूल्स से भी चल सकते हैं। पहला रूल था ऑक्टेट कंप्लीशन। ऑक्टेट कंप्लीशन, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है और सेकंड में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहां N का इनकम्प्लीट है, यहां कार्बन का इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पर और इधर कार्बन पर है 6 इलेक्ट्रॉन। अब यार ये कैसे देखते हैं इलेक्ट्रॉन, ये तो भाई साहब बहुत आसान है, देख लें जरा ध्यान से। जहां माइनस होता है वहां एक पेयर होता है, क्लियर। तो यहां देखिए 3 बॉन्ड हैं तो 6 हो गए और एक पेयर तो 8 हो गए, 4 बॉन्ड 8 हो गए, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर 8 हो गया। नाउ लुक एट इस N पर कैसे 8 है, N पर एक लोन पेयर होगा। N अगर 3 या उससे कम बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा लोन पेयर तो होगा ही होगा। एक लोन पेयर होता है, एक माइनस की वजह से आएगा। लो भाई साहब, यहां तो 2 2 4 2 6 ही है और कार्बन के पास है। तो भाई साहब पहला रूल जो है ऑक्टेट रूल, उससे ये समझ में आ रहा है कि 1 2 जो है वो आपके 3 4 से अच्छे हैं। 1 2 जो है वो 3 4 से अच्छे हैं, ये पहले रूल ने ही बता दिया। सेकेंड रूल कह रहा है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो अगर आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखते हैं तो भी 1 2 3 4 से आगे आएगा। उसके आगे चलते हैं, बोलता चार्ज,
तो मेरे भैया यहां पर नाइट्रोजन पर प्लस है, यहां भी नाइट्रोजन पर प्लस है, ये तो मामला बराबर हो गया। यहां कार्बन पर माइनस है, यहां नाइट्रोजन पर माइनस है, तो प्रूफ हो गया कि सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट हो गया, सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट हो गया। ये एन पर प्लस तो दोनों में है, ये कार्बन पर माइनस, ये नाइट्रोजन पर माइनस, तो नाइट्रोजन पर माइनस ज्यादा अच्छा है, तो ये आगे आ गया। सेम हेयर, कार्बन पर माइनस एन पर प्लस अच्छा है, या एन पर माइनस कार्बन पर प्लस अच्छा है। एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर है, 4 ग्रेटर देन 3, ये आंसर है भाई साहब। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन, ये IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन बहुत आसान है। रूल 1 और रूल 3 जो था वहां से हमने इसे आसानी से कर लिया। नाउ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेट्स स्टार्ट इट। रूल 1 लगाते हैं, तो रूल 1 ऑक्टेट कंप्लीट इसका है, इसका है, और इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कार्बन पर प्लस जहां जहां पर है वो ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो मेरे भाई अगेन वी गेट इट, 1 2 जो है वो 3 4 से अच्छे, क्योंकि 1 2 को तो रूल 1 ने ही अच्छा बना दिया, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट। चलो 1 2 में पहले ढूंढ लेते हैं, 1 2 में अच्छा कौन है ढूंढ लेते हैं। तो रूल 1 के बाद रूल 2 पर आओगे, और रूल 2 ही बता देगा 1 अच्छा है। रूल 2 बोलता था कि न्यूट्रल RS अगर है तो वो चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल होता है, तो रूल 2 से आ गया 1 ग्रेटर देन 2। अब हमारा जो ध्यान है वो 3 और 4 में होना चाहिए, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो 3 और 4 में क्या ऑर्डर होगा ये मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा, क्योंकि मुझे याद है मैंने 3 क्वेश्चन और दिए थे, 3 क्वेश्चन और दिए थे मैंने, तो उस पर मैं पहले चर्चा करूंगा। 12 सारे लोग देखें, 12 क्वेश्चन। ये 12, ये 13, सब एक ही जैसे दिख रहे थे। एंड ऐसे ही एक क्वेश्चन 14 रेडिकल का भी है। क्लियर? सो हाँ, तो 12 में आंसर क्या होगा पता है? कई लोग क्या करते हैं, वो आंसर देते हैं 12 का, 13 का, 14 का, तो कुछ आंसर्स तुक्के में सही हो जाते हैं, कुछ आंसर तुक्के में सही हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन की बात आती है तो सारे एक्सप्लेनेशन गलत होते हैं। आइए, मोस्टली लोग बोलेंगे तीनों में 2 ग्रेटर देन 1, मोस्टली लोग बोलते हैं तीनों में 2 ग्रेटर देन 1, और जब उनसे रीजन पूछा जाता है तो बोलते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन, कहते हैं एक में ज्यादा रेजोनेंस है, ऐसा यूनिफॉर्म रेजोनेंस है। तो मेरे भाई जरा ध्यान से समझना, आंसर बता रहा हूं मैं। 12 का है 2 ग्रेटर देन 1, 13th का है 1 ग्रेटर देन 2, अगर 14th की बात करें तो यह है 2 ग्रेटर देन 1। ये समझना होगा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए 5 रूल पढ़े, 5। किसी भी रूल में हमने रेजोनेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया, हमने ये नहीं कहा इसमें ज्यादा रेजोनेंस है उसमें कम रेजोनेंस, हमने कैसी कैसी बातें की, ऑक्टेट कंप्लीट, हमने कहा ज्यादा बॉन्ड हो, हमने कहा माइनस इस पर हो, हमने कहा माइनस प्लस पास हो। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टडी निकालने के लिए तुम रेजोनेंस फिनोमेना को अप्लाई कर ही नहीं सकते, इट्स अ रिडिकुलस। सोचो सोचो सोचो, अगर तुम रेजोनेंस फिनोमेना अप्लाई कर रहे हो तो फिर तो इनका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, दे आर हाइपोथेटिकल्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हाइपोथेटिकल होते हैं ना। तो भैया अगर तुमने बोला ये पी और ये पी टच कर रहा है तो तुम हाइब्रिड की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट हाइब्रिड। अब अगर तुम्हें इनकी स्टडी कंपेयर करनी है तो इसे वही मानो जो ये दिख रहा है, इसे वही मानो जो ये दिख रहा है, इसे वही मानो जो ये दिख रहा है। समझ में आया कि नहीं? इनके बीच में कोई फिनोमेना मत लगा देना। तुम कहोगे ये पी ये पी ये पी ये पी ये पी सब टच कर रहे हैं, मेरे को तो वो दिख रहा है। नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट हाइब्रिड,
and we are not talking about hybrid, we are talking about stability of these RS. अरे इनकी स्टेबिलिटी निकालनी है तो इन्हें एग्जिस्ट करना, इन्हें एक्चुअली मानोगे तो सही कि भी हाँ ये मेरे सामने पड़े हैं और चलो इनकी स्टेबिलिटी निकालें, तो ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा. सो कैन नॉट, यू नेवर कैन यूज रेजोनेंस काइंड ऑफ इफेक्ट. So only what we can use is inductive. We can use is inductive. Look at 12th. In 12th, both terminals are sp2. Clear? और अगर आपको याद हो प्लस आई माइनस आई सीरीज, तो sp2 आता था माइनस आई सीरीज में, sp भी आता था माइनस आई सीरीज में. मैं थोड़ा याद दिलाता हूं, ट्रिपल बॉन्ड माइनस आई सीरीज में आता था और डबल बॉन्ड भी माइनस आई सीरीज में आता था. तो मेरे भाई ये दोनों डबल बॉन्ड है और जिसकी वजह से डेफिनेटली आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, खींचेंगे. प्लस के पास तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, और क्या खींच के क्या कर लोगे, उसकी ऐसी की तैसी कर दोगे, प्लस को अनस्टेबल कर दोगे. और मेरे भाई इधर देखें अगर, तो इधर एक तरफ है सिंगल बॉन्ड और एक तरफ है डबल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड जब कार्बन सारी सिंगल बॉन्ड बनाता है, sp3 एल्काइल ग्रुप्स बोलते हैं. आप देखें प्लस आई सीरीज में मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल सब थे. तो मेरे भाई ये कुछ इलेक्ट्रॉन देगा और इससे इसकी हालत थोड़ी ठीक करेगा. शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं. दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज 2 greater than 1. दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज 2 greater than 1. नाउ विद द सेम फिलॉसफी यू कैन गो अहेड. माइनस आई लगेगा यहां पर, यहां प्लस आई था, यहां माइनस आई से फायदा हो जाएगा, यहां माइनस आई से फायदा हो जाएगा, इसलिए 1 greater than 2. यहां माइनस आई से नुकसान होगा, दैट्स व्हाई 2 greater than 1. ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चाहे तो लिख लेंगे कहीं कि while deciding stability between while deciding stability of resonating structure for any compound, never consider resonance kind of phenomena in it. Okay, so now again returning at this question, ये IT का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में ये जो दो चीजें हैं, यहां आपका रूल 3 भी काम नहीं कर रहा है, रूल 4 भी काम नहीं कर रहा है, रूल 5 भी काम नहीं कर रहा है. चेक इट. रूल 3 कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर माइनस, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पर प्लस. यहां तो कार्बन पर ही माइनस, कार्बन पर ही प्लस है दोनों में. नेक्स्ट बोलता था कि चार्ज डिस्टेंस, यहां तो बराबर है डिस्टेंस. नाउ अब अगर आप ये रूल लगा देते हो, ये वाला जो अभी भी मैंने बताया है कि सर प्लस के बगल में ये माइनस आई है और यहां माइनस के बगल में माइनस आई है, तो ये माइनस चार्ज को खींचकर स्टेबलाइज कर देगा, जबकि प्लस में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्या खींचेगा, दिक्कत क्रिएट करेगा. तो मेरे भाई अगर आप इस कॉन्सेप्ट से जाते हैं तो आपके लिए फोर्थ वाला ज्यादा अच्छा हो जाएगा, इसके लिए फोर्थ ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. बट यही मजेदार सेगमेंट है कि इसका आंसर है 3 greater than 4. इसका आंसर है 3 greater than 4. अब ये फील लेनी पड़ेगी आपको. कैसे? सारे लोग सुनना, जितने भी रूल आपने पढ़े अभी तक, जितने भी रूल आपने अभी तक पढ़े, ये तभी वैलिड हैं जब आरएस हाइब्रिड के नेचर के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया गया हो. अब आप कहोगे ये भारी बात है, हमें कैसे पता चलेगा कि आरएस जो हैं वो हाइब्रिड के नेचर के क्रॉस ही ड्रॉ किए गए हैं. मैं बताता हूं ना दोस्त, सारे मोस्ट स्टेबल वाले को देख लो, सारे देख लो और सोचो, ध्यान से सोचो कि इस ऑक्सीजन का लोन पेयर, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है. मुझे आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए. इस ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है? बोलो बोलो, सारे बोलो. आंसर है यस, कर रहा है. तो ऑक्सीजन कभी भी, ये वाला ऑक्सीजन, ये सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा देगा, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर हैं, इसके पास कोई डेफिशिएंसी नहीं है. इसे 2 डबल बॉन्ड से लगाओ या 2000 डबल बॉन्ड से लगाओ, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक हिस्सा उधर डिस्पर्स होता रहेगा, या हो जाएगा, या हो चुका होगा. लेकिन ऑक्सीजन कभी भी पाए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं बुलाएगा
तो ये है इस कंपाउंड का नेचर, इस कंपाउंड के हाइब्रिड का नेचर। अब आप कहोगे हाइब्रिड का नेचर आपने इससे कैसे पता किया? अरे भैया मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग तो क्लियर है ना, मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग तो क्लियर है ना, यहां से मैंने हाइब्रिड का अंदाजा लगाया। मेरे भाई नाउ थिंक अबाउट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पूरे मॉलिक्यूल में वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो राइट से लेफ्ट हो रहा है। यहां माइनस होना इस बात की पुष्टि करता है, यहां माइनस होना इस बात की पुष्टि करता है। क्या मजाक है ये, क्या मजाक है, क्या मजाक है। ये आरएस तो एज पर प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिड ड्रॉ ही नहीं किया गया है मेरे भाई। लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इज फोर्थ। आईआईटी जेईई ने ये चारों ऑप्शन देकर ये पूछा था विच वन ऑफ द आरएस इज लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, सो दिस इज द लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग। इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे और कम समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखेंगे, ठीक है। चलिए, सो ये अच्छे क्वेश्चंस, इन्हें मैं हटा रहा हूं और हम चालू करेंगे आज बेहतरीन टॉपिक, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। हम ये पढ़ चुके हैं रेजोनेंस क्या होता है और अब रेजोनेंस से पढ़ने वाले इफेक्ट को चेक करेंगे। तो मैं इसे हटा रहा हूं मित्रों, इसे हटा रहा हूं। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, रेजोनेंस इफेक्ट आप मेजोमेरिक इफेक्ट भी मान सकते हैं। आइए देखो, रेजोनेंस फिनोमेना हमें समझ में आ गया था क्या है। आइए मैं छोटी सी बात से स्टार्ट करूंगा। एग्जाम्पल, ये बेंजीन है, मैंने मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग बनाया ऑब्वियसली। ये NH2 है, ठीक है, और एक मैं और लगा रहा हूं, ये NO2 है, ठीक है। बेटा ऑर्गेनिक पढ़ना, मैंने पहले भी बोला है फिर बोल रहा हूं, इट्स लाइक केस स्टडी। कुछ हो चुका है एंड वी हैव टू एक्सप्लेन कि ये कैसे हुआ होगा, ठीक है। आइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि रेजोनेंस फिनोमेना, मैं पूछता हूं कि रेजोनेंस, क्या बेंजीन में रेजोनेंस है? जवाब है यस। दिस इज एनिलीन, एनिलीन बोलते हैं बेंजीन पर NH2, एनिलीन, इसमें रेजोनेंस फिनोमेना है, यस। तीसरे वाले में भी बॉन्ड लगा देते हैं। नाइट्रोबेंजीन, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन, क्या इसमें रेजोनेंस फिनोमेना है? अब बात आती है इफेक्ट की। इफेक्ट एक चीज दूसरी चीज पे लगाती है। किसी चीज का इफेक्ट होता है जो किसी दूसरी चीज पर ऑब्जर्व होता है। बेंजीन में कोई रेजोनेंस इफेक्ट किसी चीज का नहीं है। हां, एनिलीन में बिल्कुल आप देख सकते हैं NH2 का रेजोनेंस इफेक्ट बेंजीन पर हम बोल सकते हैं, या बेंजीन का NH2 पर भी बोल सकते हैं। सिमिलरली नाइट्रोबेंजीन का भी बोल सकते हैं। मजेदार चीज आप सारे लोग यहां समझें, व्हाट इज इफेक्ट। इफेक्ट देखिएगा, सारे लोग इफेक्ट देखिएगा, इफेक्ट देखना। बेंजीन में आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेंजीन में, और पाई इलेक्ट्रॉन्स में मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम मान सकते हैं, ठीक है। आइए, तो मैंने आपको ऐसा बोला है, मान लो बेंजीन के हर कार्बन पर x पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हर कार्बन पर x मैग्नीट्यूड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, x। क्लियर? अब आप लोग खुद सोचो, ध्यान से सोचो, मिलकर सोचो कि एनिलीन में सच को समझो, सच देखो, इसे सोचो, उसे किसे, इसके हाइब्रिड को। इसका लोन पेयर, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसका वो p ऑर्बिटल में होगा और इस p के साथ वो क्या कर रहा होगा, ओवरलैप। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक हिस्सा रिंग में आ चुका है। तो मेरे भाई ये देखा जाता है
कि कुछ पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग होती है, पहले से बढ़ी हुई होती है। देखो मगर बोर्ड पर, ये देखो, और ये डेल्टा क्या है? ये डेल्टा ही रेजोनेंस इफेक्ट है। ये डेल्टा ही रेजोनेंस इफेक्ट है। एक्स तो पहले से था बेंजीन पर, एक्स तो पहले से था। सिमिलरली अगर मैं बात नाइट्रोबेंजीन की करता हूं, नाइट्रोबेंजीन की, तो मेरे भाई ये देखा गया है कि ये जो एक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पर हुआ करती थी, मेरे भाई वहां पर कुछ कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो वहां पर कुछ कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये डेल्टा रेजोनेंस इफेक्ट है NO2 का, ये NO2 का रेजोनेंस इफेक्ट है, ये NH2 का रेजोनेंस इफेक्ट है। मैं डेल्टा डैश कर देता हूं क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जितना NH2 बढ़ा रहा है उतना ही NO2 घटा रहा होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो आप समझे, पहले रेजोनेंस इफेक्ट को समझे तो आप अपनी बातें यहां समझ सकते हैं। एक तरीके से ऐसा लग रहा है NH2 में रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है, मैंने बोला ऐसा लग रहा है कि NH2 ने रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि जब आप बेंजीन से कंपेयर कर रहे हैं तो लग रहा है ना। ये हटा दो, ये हटा दो, ये कंपाउंड आपके पास है, इसमें अलग अलग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ एक्सप्रेस डेल्टा, यहाँ एक सटीक है, ये कंपाउंड है। व्हेन वी आर कंपेयरिंग दिस टू दिस, तो हम बोलेंगे हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो इसमें इसने बढ़ाया है। ठीक है, इफेक्ट भी रिलेटिवली हम एक्सप्लेन करते हैं। और यहां आप देख सकते हैं इट सीम्स टू बी दैट कि NO2 रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर कर रहा है, देखें, और यहां क्या लग रहा है? रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो यहां से आपको आइडिया भी मिल रहा है कि रेजोनेंस इफेक्ट दो टाइप के होते हैं। पहले तो ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन रखा है और मैं चाहूंगा कि 3-3 लाइनें आप लोग यहां पर जरूर लिखें, 3 लाइन्स जरूर लिखें इस चीज के बारे में, अपनी लैंग्वेज में लिखें। ठीक है, चलिए अब मैं रेजोनेंस इफेक्ट की डेफिनेशन बता देता हूं आपको। क्या है रेजोनेंस इफेक्ट? ध्यान से सुनो। नोट्स बनाना है, प्रॉपर सुंदर नोट्स होने चाहिए। आइए मेरे भाई, रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है? देखिए, ये है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इस पे कोई एटम या ग्रुप लगा हुआ है। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये कोई एटम या ग्रुप लगा है। अब इस एटम या ग्रुप के पास p ऑर्बिटल है। क्या है ये? p ऑर्बिटल है। सारे देखेंगे, ये है p ऑर्बिटल। मेरे भाई, अगर इन पाई इलेक्ट्रॉन्स में डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अगर इन पाई इलेक्ट्रॉन्स में डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट की वजह इन एटम या ग्रुप का p ऑर्बिटल होता है, तो हम उस इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। ध्यान से सुनो, कितना सिंपल बोला है। पोलराइजेशन इन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकॉज ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ अटैच्ड एटम और ग्रुप, इज नोन एज रेजोनेंस इफेक्ट। हिंदी में बोलता हूं, हिंदी में, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स में कोई हलचल, समझ में आया, मचती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होता है बिकॉज ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ अटैच्ड एटम और ग्रुप, डायरेक्टली अटैच्ड एटम और ग्रुप, तो ये उस एटम या ग्रुप का हम रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उस एटम या ग्रुप का रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। तो इस बात को मैं यहां लिखूंगा, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सही है, ड्यू टू डायरेक्टली अटैच्ड, इसे थोड़ा सा सही करना है, सही है, ड्यू टू p ऑर्बिटल
आओ यार, ड्यू टू p orbital of directly attached atom or group is known as resonance, and its effect is known as resonance effect. अच्छा, एक बात सारे सोचो, मैंने ये तो लिख दिया कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट p ऑर्बिटल से दूर भी हो सकता है और p ऑर्बिटल की तरफ भी हो सकता है। ये डिस्प्लेसमेंट p ऑर्बिटल से दूर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स उससे दूर जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ सकते हैं। तो मेरे भाई यहां से पता चलता है रेजोनेंस इफेक्ट दो टाइप के होते हैं। ठीक है, आइए इस बात को यहां पर लिख लेते। बहुत आसान है भाई साहब, बहुत ज्यादा आसान है। देयर आर टू टाइप ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, दो टाइप के होते हैं, पीछे वाले सुन लो। रेजोनेंस इफेक्ट, दो टाइप के रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं। आइए फर्स्ट पहला देखते हैं, ये है प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, या इसी को प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। क्लियर? और बेहतर होगा हम इसे और शॉर्ट कर लें, प्लस आर या प्लस एन इफेक्ट, कुछ भी बोल दो। देखिए प्लस आई भी आपने पढ़ा है, प्लस का मतलब होता है अवे, इलेक्ट्रॉन्स का दूर जाना। प्लस आई क्या करता था? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता था, पुश करता था, याद है आपको? ओके, तो आइए इसकी डेफिनेशन निहायत ही आसान है, सेम डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन। सारे लोग देखिएगा, ये एटम ये ग्रुप, ये एटम ये ग्रुप, ठीक है, ये बॉक्स के इलेक्ट्रॉन। सोचो प्लस आर में बॉक्स के इलेक्ट्रॉन्स को दूर जाना है। वजह क्या है? वजह है p ऑर्बिटल, वजह है p ऑर्बिटल, वजह है p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स का दूर जाना। तो मेरे भाई ये तो ठीक है, डेफिनेशन में हमें बस अवे लगाना है। डेफिनेशन में हमें क्या लगाना? अवे, तो हो जाएगी प्लस आर की डेफिनेशन, और टूवर्ड्स लगाएंगे तो हो जाएगी माइनस आर की डेफिनेशन। चलो पहले लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। सही बात है, डेफिनेशन पहले होनी चाहिए। तो फिर से आ जाओ, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, अवे टू directly attached atom or group, away to directly attached atom or group due to its p orbital, is known as plus R या प्लस M इफेक्ट ऑफ एटम और ग्रुप। मेरे भाई इतना है बस, देख लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सारे सोच समझ कर बोलना, पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से दूर क्यों जा रहे हैं? पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से दूर क्यों जा रहे हैं? क्या इस ऑर्बिटल से इसे रिपल्सन मिल रहा है या अट्रैक्शन मिल रहा है? ये आपको सोचना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पाई ऑर्बिटल से दूर क्यों भाग रहे हैं? क्या इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से रिपल्सन मिला है या अट्रैक्शन मिला है? आई थिंक बहुत आसान प्रश्न है। दूर भाग रहा है तो रिपल्सन ही मिला होगा। इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन को कौन रिपेल कर सकता है? बोलो बोलो। इलेक्ट्रॉन को खुद इलेक्ट्रॉन रिपेल कर सकता है।
इलेक्ट्रॉन को खुद इलेक्ट्रॉन रिपेल कर सकता है, इसका मतलब इस p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। प्लस आर इतना आसान है, समझ ली। यहां इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे और ये दूर जाएंगे। मेरे भाई प्रूफ हो गया है, आप प्लस आर कहीं भी देखोगे पहचान लोगे। चलिए लोन पेयर देखिए, CH2 माइनस में कार्बन पर लोन पेयर माइनस की वजह से, तो ये भी प्लस आर करेगा। ये एटम और ग्रुप में बता रहा हूं क्या क्या हो सकते हैं, NH माइनस, O माइनस, इन पे लोन पेयर। सुनना, डायरेक्टली जुड़े हुए एटम पर लोन पेयर होना चाहिए, उसके आगे लोन पेयर है उससे लेना नहीं। जो एटम डायरेक्टली जुड़ा होगा ना उस पे लोन पेयर होना चाहिए। आइए तो सारे लोन पेयर वाले लाके यहां पटक दो। फ्लोरीन, ये वैलेंसी है, बॉन्ड है, ये इस वाली बॉन्ड के साथ बना रहा हूं, इस वाली बॉन्ड के साथ, ये बॉन्ड है ना, ये इसके साथ बना रहा हूं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इतना बुद्धि है ना भैया कि इन पे लोन पेयर होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। OH, OR, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है। NH2, NHR, सेकेंडरी अमीन, NR2, टर्सरी अमीन। और ले लेता हूं मैं, आपको याद हो OCO, CH3। मेरे भाई तुम कुछ भी लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये O तो पहले आ रहा है ना, ये कनेक्टेड है, तो मेरे भाई ये प्लस आर करेगा क्योंकि इस पे लोन पेयर है। ऐसी एक में और बना सकता हूं, NH CO CH3।